हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। वेलकम टू अवर स्पेशल वीडियो जहां हम कवर करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से जुड़े मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपके साइंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग सभी क्वेश्चन सीबीएसई में पहले पूछे जा चुके हैं और प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और हर क्वेश्चन के साथ आपको क्लियर एक्सप्लेनेशन मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडी, लेट्स डाइव इन। Question number 1. Which of the following is the correct observation of the reaction shown in the setup for burning a magnesium ribbon? इस एक्सपेरिमेंट में मैग्नीशियम रिबन को एयर की प्रेजेंस में बर्न किया जा रहा है। दिए गए ऑब्जर्वेशंस में से कौन सा सही है? ए, ब्राउन पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म। बी, कलरलेस गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की इज इवॉल्व्ड। सी, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ ब्रिलियंट वाइट लाइट। डी, रेडिश ब्राउन गैस विथ अ स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर हैज इवॉल्व्ड। स्टूडेंट्स, जब मैग्नीशियम रिबन को एयर में जलाते हैं तो ये एक डेजलिंग वाइट लाइट के साथ बर्न होता है और वाइट पाउडर बनता है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। ऑप्शन ए गलत है क्योंकि पाउडर ब्राउन नहीं वाइट होता है। ऑप्शन बी भी गलत है क्योंकि कोई कलरलेस गैस नहीं बनती जो लाइम वाटर को मिल्की करे। और ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है क्योंकि रेडिश ब्राउन गैस जैसे NO2 यहाँ नहीं बनती। इसलिए सही जवाब है सी। Number 2. Given the balanced equation for the thermal decomposition of lead nitrate, which of the following information do the coefficients of PbO and NO2 in the equation 2 and 4 respectively tells us? A. The ratio of number of moles produced of the two substances. B. The ratio of the number of atoms in the two substances. C. The ratio of mass produced of the two substances. D. The ratio of the density of the two substances. ये सवाल केमिकल इक्वेशन के कोफिशिएंट्स के बारे में है। कोफिशिएंट्स जैसे यहाँ पीबीओ के लिए 2 और NO2 के लिए 4 ये बताते हैं कि प्रोडक्ट्स के मोल्स का रेशियो क्या है। यानी 2 मोल्स पीबीओ और 4 मोल्स NO2 बनते हैं तो रेशियो 2:4। ऑप्शन बी गलत है क्योंकि एटम्स का रेशियो नहीं मोल्स का रेशियो होता है। ऑप्शन सी मास के बारे में नहीं बताता और डी डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो सही जवाब है ए। Number 3. It is important to balance chemical equation to satisfy the law of conservation of mass. Which of the following statements of the law is incorrect? A. The total mass of the elements present in the reactants is equal to the total mass of the elements in the products. B. The number of atoms of which elements remains the same before and after a chemical reaction. C. The chemical composition of the reactants is the same before and after the reaction. D. Mass can neither be created nor it can be destroyed in a chemical reaction. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिखाता है कि मास ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है एक केमिकल रिएक्शन में। यानी रिएक्टेंट्स का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होता है और हर एलिमेंट के एटम की संख्या सेम रहती है। ऑप्शन सी गलत है क्योंकि केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है रिएक्शन के बाद, वरना रिएक्शन का क्या मतलब। बाकी सब ऑप्शन सही है तो जवाब है सी। Number 4. In which of the following chemical equations do the abbreviations represent the correct states of the reactants and products involved at reaction temperature? A. 2H2 liquid plus O2 liquid gives 2H2O gas. B. 2H2 gas plus O2 liquid gives 2H2O liquid. C. 2H2 gas plus O2 gas gives 2H2O liquid. D. 2H2 gas plus O2 gas gives 2H2O गैस। यहाँ हमें चेक करना है कि रिएक्शन टेम्परेचर पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के स्टेट सही है या नहीं। हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2 दोनों गैसेस होते हैं रूम टेम्परेचर पे और जब ये रिएक्ट करते हैं तो वाटर H2O लिक्विड फॉर्म में बनता है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। सो ऑप्शन ए गलत है क्योंकि H2 और O2 लिक्विड नहीं होते। ऑप्शन बी में O2 लिक्विड नहीं होता। ऑप्शन डी में H2O गैस नहीं लिक्विड बनता है। इसलिए सही जवाब है सी। क्वेश्चन नंबर 5. द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन शोइंग द रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर इज ए
2CaO plus H2O gives 2CaOH plus H2 plus heat. B. CaO plus H2O gives CaOH2 plus H2 plus heat. C. CaO plus H2O gives CaOH2 plus heat. And D. 2CaO plus 3H2O gives 2CaOH plus O2 plus heat. क्विक लाइम यानी CaO जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो स्लैग्ड लाइम CaOH2 बनाता है और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मतलब हीट रिलीज होता है। ऑप्शन ए और बी गलत है क्योंकि CaOH या H2 नहीं बनता। ऑप्शन डी भी गलत है क्योंकि O2 नहीं बनता और इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। सही जवाब है सी, जो बैलेंस्ड भी है और हीट रिलीज को दिखाता है। नंबर 6. In which of the following does the identity of the initial substance remains unchanged? A. Curding of milk. B. Formation of crystal by process of crystallization. C. Fermentation of grapes. D. Digestion of food. क्रिस्टलाइजेशन में सब्सटेंस की केमिकल आइडेंटिटी सेम रहती है, बस उसका फिजिकल फॉर्म चेंज होता है, जैसे सॉल्यूशन से क्रिस्टल बनना। कर्डिंग ऑफ मिल्क, फर्मेंटेशन और डाइजेशन सब केमिकल चेंजेस है जहां सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, इसलिए सही जवाब है बी। नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑल केमिकल रिएक्शंस? ए. द रिएक्टेंट शुड बी इन द सेम स्टेट. B. Energy should be supplied to the reactants. C. The reactant should be at the same temperature. या D. There should be physical contact between the reactants. केमिकल रिएक्शन के लिए ज़रूरी है कि रिएक्टेंट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आएं ताकि उनके मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट कर सकें। सेम स्टेट या सेम टेम्परेचर होना ज़रूरी नहीं है और एनर्जी सप्लाई भी हर रिएक्शन के लिए कंपलसरी नहीं होती, इसलिए सही जवाब है डी। Question number 8. To balance the chemical equation MnO2 plus XHCl gives MnCl2 plus YH2O plus ZCl2. The values of X, Y and Z respectively are A. 622, B. 412, C. 421 and D. 221. इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें एटम्स को इक्वल करना है। सबसे पहले X, Y, Z के बिना इक्वेशन लिख लें। मेटल Mn is already balanced, so start with Cl2. RHS में 4Cl2 है तो LHS में HCl के कोफिशिएंट को 4 कर देंगे। अब LHS में 4 हाइड्रोजन हो गए और RHS में 2 हाइड्रोजन, तो RHS में H2O के आगे 2 ऐड कर देंगे। अब चेक करें, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। लेफ्ट साइड पे 4 हाइड्रोजन एटम्स, 4 क्लोरीन एटम्स, 1 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन है और राइट साइड पे भी यही सेम है, तो ऑप्शन सी सही है। Question number 9. Electrolysis of water is a decomposition reaction. The mole ratio of hydrogen and oxygen gases liberated during electrolysis of water is A. 1:1, B. 2:1, C. 2:2 and D. 3:1. Electrolysis of water में 2H2O gives 2H2 plus O2, यानी 2 मोल्स हाइड्रोजन गैस और 1 मोल ऑक्सीजन गैस बनता है। मोल रेशियो H2:O2 का 2:1 होता है, इसलिए सही जवाब है बी। नंबर 10. टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन A. PbNO3 twice in heat gives away B. PbO plus C NO2 plus D O2. The values of A, B, C and D respectively are A. 1121, B. 1112, C. 2214 and D. 2241. Number 11. The main observations while performing the experiment of burning magnesium ribbon in air are 1. Magnesium ribbon burns with a dazzling white flame. 2. A white powder is formed. 3. Magnesium ribbon vaporizes. And 4. Aqueous solution of the white powder turns blue litmus to red. The correct options are A. 1 and 4, B. 1 and 2, C. 2 and 3
और डी 3 एंड 4। मैग्नीशियम रिबन जलने पर डेजलिंग वाइट फ्लेम देता है और वाइट पाउडर यानी एमजीओ बनाता है। ये दोनों मेन ऑब्जर्वेशन है। वेपोराइजेशन थर्ड केस में मेजर नहीं होता और एमजीओ का एक्वस सॉल्यूशन बेसिक होता है, तो ब्लू लिटमस रेड नहीं करता। तो सही जवाब है बी। नंबर 12, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्जर्व्ड आफ्टर 1 hour ऑफ प्लेसिंग आयरन नेल्स इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ए ब्लू, बी पेल ग्रीन, सी येलो, डी रेडिश ब्राउन। जब आयरन नेल को कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 के ब्लू सॉल्यूशन में डालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। Fe प्लस CuSO4 गिव्स अवे FeSO4 प्लस Cu। FeSO4 यानी आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन पेल ग्रीन होता है, इसलिए 1 hour के बाद सॉल्यूशन का कलर पेल ग्रीन हो जाता है। सो राइट आंसर इज बी। Select from the following a statement which is not true about burning of magnesium ribbon in air. A. It burns with a dazzling white flame. B. A white powder is formed on burning. C. It is an endothermic reaction. Or D. It is an example of a combination reaction. Magnesium burning 2 mg plus O2 gives away 2 MgO एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि हीट और लाइट रिलीज होती है। ऑप्शन सी गलत है क्योंकि ए एंडोथर्मिक नहीं है। बाकी सब सही, डेजलिंग फ्लेम, वाइट पाउडर, एमजीओ और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो आंसर इज सी। Number 14. In the experimental setup of electrolysis of water, if P and Q are the gases collected in the test tubes enclosing the electrodes R and S, then select the options in which the matching is correct. P. Oxygen gas, R anode, P. Hydrogen gas, R cathode, Q. Hydrogen gas, S cathode, or Q. Oxygen gas, S anode. So right options are A 1 and 2, B 3 and 4, C 1 and 2 और D 2 and 4। हमेशा याद रखें, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में एनोड पे ऑक्सीजन गैस बनता है और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस। अगर P ऑक्सीजन गैस है और R एनोड है तो, और Q हाइड्रोजन गैस है, S कैथोड है, तो ये दोनों सही है। सो करेक्ट ऑप्शन इज C। Number 15. To balance the chemical equation, PAl plus QH2O gives away RAl2O3 plus SH2. The values of P, Q, R and S must be respectively A 3221, B 2331, C 2313 और D 3122। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे विदाउट P, Q, R एंड S। मेटल से स्टार्ट करेंगे। एल्यूमिनियम राइट में 2 है, लेफ्ट में 1, तो लेफ्ट में भी 2 कर देंगे। ऑक्सीजन राइट में 3 है, लेफ्ट में 1, तो लेफ्ट में भी 3 कर देंगे। फाइनली हाइड्रोजन को राइट में 3 से बैलेंस करने से इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। सो द आंसर इज सी। P equal to 2, Q equal to 3, R equal to 1 and S equal to 3. Number 16. In which one of the following situation does a chemical reaction not occur? A. Milk is left open at room temperature during summer. B. Grapes get fermented. C. An iron nail is left exposed to humid atmosphere. Or D. Melting of glaciers. Melting of glaciers एक फिजिकल चेंज है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं। बाकी सब में केमिकल चेंजेस होते हैं जैसे मिल्क कर्डिंग, फर्मेंटेशन और रस्टिंग, इसलिए करेक्ट आंसर है डी, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। नंबर 17. Select from the following a decomposition reaction in which the source of energy for decomposition is light. A 2FeSO4 gives Fe2O3 plus SO2 plus SO3. B 2H2O gives 2H2 plus O2. C 2AgBr gives 2Ag plus Br2 or D CaCO3 gives CaO plus CO2। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में लाइट एनर्जी से रिएक्शन होता है। 2AgBr लाइट में डिकम्पोज होकर सिल्वर और ब्रोमीन देता है जो फोटोग्राफी में यूज होता है। बाकी ऑप्शंस हीट या इलेक्ट्रिसिटी से होते हैं, यानी करेक्ट आंसर है सी।
2AgBr gives 2Ag plus Br2. Question number 18. In which of the following does a chemical reaction occur? CuO plus H2O, ZNO plus C, Na plus O2 or CH4 plus O2. Option A only 3, option B only 4, option C 2 and 3 or option D 1, 3 and 4. A combination reaction is a type of chemical reaction where two or more reactants combine to form a single product. Let's analyze each case. Number 1, CuO plus H2. This reaction is reduction reaction where CuO is reduced to Cu and H2 is oxidized to H2O. This is not a combination reaction. Second is ZNO plus C. This reaction is a reduction where ZNO is reduced to Zn and C is oxidized to CO. This is not a combination reaction. Third is Na plus O2. This is a combination reaction where sodium Na combines with oxygen O2 to form sodium oxide Na2O. Fourth one, CH4 plus O2. This is a combustion reaction where methane CH4 reacts with oxygen to produce carbon dioxide CO2 and water H2O. This is also not a combination reaction. Thus, the only case where a combination reaction occurs is 3. So, the correct answer is C, 3 only. Number 19. When aqueous solution of barium chloride and sodium sulfate react together, an insoluble substance along with an aqueous solution of sodium chloride is formed. This reaction is an example of A. Combination reaction, B. Decomposition reaction, C. Displacement reaction or D. Double displacement reaction. BaCl2 plus Na2SO4 gives BaSO4 insoluble plus 2 NaCl. ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि आयंस का एक्सचेंज होता है. BaSO4 प्रेसिपिटेट बनता है. सो द करेक्ट आंसर इज डी, double displacement reaction. Number 20. The emission of brown fumes in the given experimental setup is due to A. Thermal decomposition of lead nitrate which produces brown fumes of nitrogen dioxide. B. Thermal decomposition of lead nitrate which produces brown fumes of lead oxide. C. Oxidation of lead nitrate forming lead oxide and nitrogen dioxide. Or D. Oxidation of lead nitrate forming lead oxide and oxygen. लीड नाइट्रेट यानी PbNO3 ट्वाइस का थर्मल डिकम्पोजिशन होने पे ब्राउन फ्यूम्स ऑफ NO2 बनता है. ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन नहीं. सो करेक्ट आंसर इज ए, thermal decomposition of lead nitrate which produces brown fumes of nitrogen dioxide. Number 21. Select the endothermic reaction from the following. Decomposition of vegetable matter into compost, decomposition of calcium carbonate to form quicklime and carbon dioxide, burning of a candle, और प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी अब्जॉर्ब होती है. CaCO3 गिव्स अवे CaO प्लस CO2 एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें हीट चाहिए. बाकी सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. सो द करेक्ट आंसर इज बी, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड. Number 22. To balance the chemical equation twice NaOH plus XAl2O3 gives YnAlO2 plus H2O. The values of X and Y should respectively A 14, B 12, C 24 और D 23. ये इक्वेशन बैलेंस होगी X इज इक्वल टू 1 और Y इक्वल टू 2 रखने से. एटम्स चेक करो. लेफ्ट पे 2Na, 2Al, 6O और 2H और राइट पे भी सेम. सो द करेक्ट आंसर इज बी 1, 2. नंबर 23. कंसिडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन. 1. Mg plus twice HCl gives MgCl2 plus H2. Second, NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O. The correct statement about these equation is A. 1 is displacement reaction and 2 is a decomposition reaction. B. 1 is a displacement reaction and 2 is a double decomposition reaction. C. Both 1 and 2 are displacement reaction. Or D. Both 1 and 2 are double displacement reaction.
1 में MgHCl से H2 को डिस्प्लेस करता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सेकंड में NOH और HCl के आयंस एक्सचेंज होते हैं, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, 1 is a displacement reaction and 2 is a double displacement reaction. Number 24. A metal X burns in oxygen with a dazzling white flame forming a white ash. Why? The correct description of X, Y and the type of reaction is A. X equal to Ca, Y equal to CaO, type of reaction decomposition. B. X equal to Mg, Y equal to MgO, type of reaction combination. C. X equal to Al, Y equal to Al2O3, type of reaction thermal decomposition reaction. और D. X equal to Zn, Y equal to ZnO, type of reaction endothermic reaction. मैग्नीशियम Mg ऑक्सीजन में जलकर MgO बनाता है और ये डाइजलिंग व्हाइट लाइट फ्लेम देता है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ऑप्शन ए और सी डिकम्पोजिशन के लिए गलत है और डी एंडोथर्मिक नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, X equal to Mg, Y equal to MgO and type of reaction equal to combination. Number 25. When aqueous solution of potassium iodide and lead nitrate are mixed, an insoluble substance separate out. The chemical equation for the reaction involved is A. 2Ki plus PbNO3 twice gives PbI2 plus 2KNO3. B. Ki plus PbNO3 gives Pbi plus KNO3. C. Ki plus PbNO3 twice gives Pbi plus KNO3. और D. Ki plus PbNO3 gives PbI2 plus KNO3. ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जहां Ki और PbNO3 ट्वाइस रिएक्ट करके इनसॉल्युबल PbI2 और KNO3 बनाते हैं। इक्वेशन ए बैलेंस्ड है और सही प्रोडक्ट्स देता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, 2Ki plus PbNO3 twice gives PbI2 plus 2KNO3. Number 26. Select the appropriate state symbol of the products given as X and Y in the following chemical equation by choosing the correct options. A. Solid and liquid. B. Aqueous and gas. C. Aqueous and solid. Or D. Gas and aqueous. In the reaction between zinc Zn and sulfuric acid H2SO4, zinc sulfate ZnSO4 is formed along with hydrogen gas H2. The state symbols for the products are determined based on their physical states at room temperature. Zinc sulfate is typically in aqueous solution when dissolved in water, and hydrogen is a gas. Therefore, the correct state symbols for the products X and Y are aqueous for X, ZnSO4, and gas for Y, hydrogen. Number 27. During electrolysis of water, if the volume of oxygen and hydrogen evolved at the electrodes are VO and VH respectively, then VO upon VH is A4, B2, C1:2 और D1:4. इलेक्ट्रोलिसिस में 2H2O gives 2H2 plus O2, यानी 2 वॉल्यूम्स हाइड्रोजन और 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन बनता है। सो वॉल्यूम रेशियो VO अपॉन VH इज इक्वल टू 1/2 होता है। सो द करेक्ट आंसर इज C, 1/2 और 1:2. Number 28. A student while burning a magnesium ribbon in air collected the product in a wet watch glass. The new product obtained was A. Magnesium oxide, B. Magnesium carbonate, C. Magnesium hydroxide और D. Magnesium chloride. MgO बनने के बाद वेट वॉच ग्लास में मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके MgOH ट्वाइस बनता है। सो द करेक्ट आंसर इज C, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. Number 29. The reaction C6H12O6 aqueous plus CO2 aqueous gives 6CO2 aqueous plus 6H2O liquid is a displacement reaction, an endothermic reaction, an exothermic reaction और neutralization reaction. ये रेस्पिरेशन का रिएक्शन है जो एनर्जी रिलीज करता है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. सो द करेक्ट आंसर इज सी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. Number 30. Consider the following chemical equation. 2NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus twice H2O. The information conveyed by the equation are 1. NaOH reacts with H2SO4 to produce Na2SO4 and water. 2. For every 1 molecule of H2SO4, 2 molecules of NaOH are required.
3. Acids and bases are non-ionic in nature. Or 4. This is not a redox reaction. The correct statements are A. 1 and 2, B. 2 and 3, C. 3 and 4 और D. 1 and 4. ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. 1 और 2 सही है क्योंकि NaOH और H2SO4 रिएक्ट करते हैं. 1 H2SO4 के लिए 2 NOH चाहिए. थर्ड गलत है क्योंकि एसिड और बेसिस आयोनिक होते हैं. सो द आंसर इज A. 1 and 2. Select the correct matching in the following table in connection with the given chemical reaction. CuSO4 plus Fe gives FeSO4 plus Cu. CuSO4 का सॉल्यूशन ब्लू होता है और FeSO4 का ब्राउनिश या पेल ग्रीन. ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. सो द आंसर इज D. ब्लू, ब्राउनिश, पेल ग्रीन एंड डिस्प्लेसमेंट. Number 32. A student took sodium sulfate solution in a test tube and added barium chloride solution to it. He observed that an insoluble substance was formed. The color and molecular formula of the insoluble substance are A. Gray, Ba2SO4, B. Yellow, BaSO4 twice, C. White, BaSO4 और D. Pink, BaSO4. BaSO4 white होता है. So the answer is C. White, BaSO4. Number 33. Which one of the following reactions is categorized as a thermal decomposition reaction? A. 2H2O liquid gives 2H2 gas plus O2 gas. B. 2AgBr solid gives 2Ag solid plus Br2 gas. C. 2AgCl solid gives 2Ag solid plus Cl2 gas. और D. CaCO3 solid gives CaO solid plus CO2 गैस. थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट से रिएक्शन होता है. CaCO3 gives CaO plus CO2. ये थर्मल डिकम्पोजिशन है. सो द राइट आंसर इज D. CaCO3 solid gives CaO solid plus CO2 gas. Number 34. The pairs which will show displacement reactions are number 1 NaCl solution and copper metal, 2 AgNO3 solution and copper metal, 3 Al2SO4 3 solution and magnesium metal, 4 ZnSO4 solution and iron metal. A. 2 only, B. 2 and 3, C. 3 and 4 और D. 1 and 2. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तब होता है जब एक रिएक्टिव मेटल दूसरे को डिस्प्लेस करता है. 2 और 3 में ये होता है. सो द करेक्ट आंसर इज B. 2 and 3. Number 35. Calcium oxide reacts vigorously with water to produce slag lime. CaO solid plus H2O liquid gives CaOH twice aqueous. This reaction can be classified as A. Combination reaction, B. Exothermic reaction, C. Endothermic reaction or D. Oxidation reaction. The correct option is A and C, B, C and D, C, A, C and D और D, A and B. ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्योंकि दो सब्सटेंस एक प्रोडक्ट बनाते हैं और एक्सोथर्मिक है क्योंकि हीट निकलता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज D, A and B. Number 36. When hydrogen sulfide gas is passed through a blue solution of copper sulfate, a black precipitate of copper sulfide is obtained and the sulfuric acid so formed remains in the solution. The reaction is an example of A. Combination reaction, B. A displacement reaction, C. A decomposition reaction or D. A double displacement reaction. H2S plus CuSO4 gives CuS black precipitate plus H2SO4. ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. सो द राइट आंसर इज D. A double displacement reaction. Number 37. In a double displacement reaction such as reaction between sodium sulfate solution and barium chloride solution, A. Exchange of atoms takes place, B. Exchange of ions takes place, C. A precipitate is produced or D. An insoluble salt is produced. The correct option is A. B and D, B. A and C, C. Only B और D. B, C and D. डबल डिस्प्लेसमेंट में आयंस का एक्सचेंज होता है, प्रेसिपिटेट बनता है और इंसॉल्युबल सॉल्ट भी बनता है. सो द राइट आंसर इज D, B, C and D.
Number 38. Identify X, Y, and Z in the following reaction. 2KClO3 X gives Y 2KClX plus O2Z. A. X equal to gas, Y equal to reaction condition, and Z equal to gas. B. X equal to solid, Y equal to liquid, and Z equal to gas. C. X equal to number of moles of KClO3, Y equal to reaction condition, Z equal to number of molecules of oxygen. Or D. X equal to physical state of KClO3 and KCl, Y equal to reaction condition, and Z equal to physical state of O2. KClO3 और KCl सॉलिड होते हैं, O2 गैस है और Y रिएक्शन कंडीशन हीट है. सो द राइट आंसर इज डी. X equal to physical state of KClO3 and KCl, Y equal to reaction condition, and Z equal to physical state of O2. Number 39. The reaction MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus twice H2O plus Cl2 is a redox reaction. In this case, A. MnO2 is oxidized and HCl is reduced. B. HCl is oxidized. C. MnO2 is reduced. Or D. MnO2 is reduced and HCl is oxidized. ये रिडॉक्स रिएक्शन है जहां MnO2 रिड्यूस होता है और HCl ऑक्सीडाइज्ड होता है. So the right answer is D. MnO2 is reduced and HCl is oxidized. Number 40. Select the correct statement from the following about the reaction. CuO plus H2 gives Cu plus H2O. Options are A. CuO is getting oxidized and H2 is getting reduced. B. H2 is getting oxidized and CuO is getting reduced. C. CuO is a reducing agent. और D. H2 is an oxidizing agent. यहाँ पर CuO reduced होता है, Cu2 plus 2Cu, और H2 oxidized होता है, H2 to H2O. So the right answer is H2 is getting oxidized and CuO is getting reduced. B. Number 41. Study the following reaction. 2Na solid plus 2H2O liquid gives 2NaOH aqueous plus H2 gas. The reducing agent in this reaction is A. H2O, B. Na, C. H2, or D. NaOH. रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद ऑक्सीडाइज्ड होता है. Na ऑक्सीडाइज्ड होता है, Na to Na plus. So the right answer is B. Na. Number 42. Consider the following substances. Number 1. Acidified K2Cr2O7. Number 2. Alkaline KMnO4. Number 3. Oxygen. 4. Hydrogen. Out of this, the commonly used oxidizing agents are A. 1 and 2 only, B. 2 and 3 only, C. 1, 2 and 3, D. 1, 2 and 4. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं. K2Cr2O7, KMnO4 और O2 कॉमनली यूज्ड होते हैं. हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट हैं. सो द राइट आंसर इज C. 1, 2 and 3. Number 43. Which of the following statements about the reaction MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus 2H2O plus Cl2 are correct? HCl is oxidized to Cl2, MnO2 is reduced to MnCl2, MnCl2 acts as an oxidizing agent, HCl acts as an oxidizing agent. The given options are A. 2, 3 and 4, B. 1, 2 and 3, C. 1 and 2 only, और D. 3 and 4 only. HCl ऑक्सीडाइज होता है Cl2 बनने में और MnO2 रिड्यूस होता है MnCl2 में. थर्ड एंड फोर्थ गलत है क्योंकि MnCl2 और HCl ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स नहीं हैं. सो द राइट आंसर इज C. 1 and 2 only. Number 44. Strong heating of ferrous sulfates leads to the formation of a brown solid and two gases. This reaction can be categorized as A. Displacement and redox, B. Decomposition and redox, C. Displacement and endothermic, और D. Decomposition and exothermic. FeSO4 का हीटिंग से डिकम्पोजिशन होता है और ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज होते हैं. सो द राइट आंसर इज बी. डिकम्पोजिशन एंड रिडॉक्स. तो स्टूडेंट्स, ये थे MCQs जो आपके केमिस्ट्री कंसेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करेंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. कमेंट्स में बताएं कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए या कोई डाउट है तो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू और पढ़ते रहो.